गैर जमानती कर्ज को लेकर रिजर्व बैंक की सख्ती के बावजूद बैंकों की तरफ से क्रेडिट कार्ड जारी करने की ग्रोथ में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मई अंत तक बैंकों की तरफ से देश में कुल 10 करोड़ 30 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं और बीते एक साल की तुलना में करीब 18% की ये ग्रोथ जो है देखने को मिल रही है। अंशुमान जी, गैर जमानती कर्ज पर आरबीआई की सख्ती के बावजूद हम देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड की जो ग्रोथ है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। ये तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। मुझे आश्चर्य इस बात पर कि आरबीआई गवर्नर ने भी एक महीने पहले मौद्रिक पॉलिसी की समीक्षा में दावा किया था कि भारत में अनसिक्योर्ड क्रेडिट की ग्रोथ को रोकने में सफलता मिली है और इसका जोखिम कम करने में सफलता मिली है और ये जरूरी था। लेकिन जो अब आंकड़े निकल कर आ रहे हैं बिल्कुल उल्टे हैं कि जबकि क्रेडिट कार्ड पर कर्ज क्रेडिट कार्ड के का सब्सक्रिप्शन 18% बढ़ा है। और इसका मतलब यह है कि बैंकों के लिए जो प्रोविजनिंग के नए नियम रखे गए थे, कैपिटल एडिक्वेसी के जो नए नियम रखे गए थे, उन्हें मानने के बाद भी बैंक अनसिक्योर्ड क्रेडिट दे रहे हैं और इस बात के लिए बराबर पुश कर रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड लिए जाएं और लोग क्रेडिट कार्ड से खर्च करें। यहाँ रिजर्व बैंक की सारी कोशिशों का की बिल्कुल उल्टी तस्वीर इन आंकड़ों में दिखाई देती है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शुरुआती महीनों में क्रेडिट कार्ड की ग्रोथ या क्रेडिट कार्ड की मांग कम होगी, लेकिन अब फिर 10.3 करोड़ क्रेडिट कार्ड जारी किए गए मई तक। रिजर्व बैंक को शायद इस अनसिक्योर्ड क्रेडिट को रोकने के लिए अभी कुछ और सख्ती करनी पड़ेगी और इस सख्ती में आने वाले दिनों में दिखाई देगी। चीन से सस्ते स्टील का इंपोर्ट बढ़ने की वजह से देश में स्टील ट्रेड का व्यापार घाटा तेजी से बढ़ रहा है। बीते 2 महीने यानी अप्रैल और मई के दौरान स्टील ट्रेड का व्यापार घाटा 4,284 करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जो वित्त वर्ष 2023-24 के पूरे साल के व्यापार घाटे का 47% है। बीते अप्रैल के दौरान देश में स्टील इंपोर्ट करीब 37% बढ़कर 13 लाख टन दर्ज किया गया है, जबकि एक्सपोर्ट 40% घटकर 9.4 लाख टन रहा है। जब स्टील व्यापार में घाटा बढ़ रहा है तो क्या चीन से, अंशुमान जी, स्टील इंपोर्ट पर सरकार सख्ती नहीं कर सकती? देखिए, स्टील का सेक्टर हमेशा चीन से सस्ते आयात को लेकर संवेदनशील रहा है और भारत में हमने हमेशा ये देखा है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन का स्टील सस्ता होता है उसकी डंपिंग भारत में शुरू होती है। अमेरिका ने चीन से स्टील के इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी। उसके बाद ही इस बात की संभावना थी कि भारतीय बाजार में स्टील आएगा। अब यहाँ थोड़ी दुविधा की परिस्थिति है। भारत के स्टील की कॉस्ट ज्यादा है, लागत ज्यादा है। स्टील सबसे प्रमुख कच्चा माल है। भारत के हर उद्योग को, हर छोटे बड़े उद्योग को स्टील की जरूरत है और चीन का सस्ता स्टील जो कि भारत से सस्ता पड़ता है वो बाजार में आ रहा है और सरकार इसे रोक नहीं पा रही। चुनौती है कि क्या स्टील के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी अलग से लगाई जाएगी और बजट में इसका की घोषणा की जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर सरकार को अन्य देशों से आने वाले आयातों और निर्यातों को लेकर भी उस पर सवाल उठेगा। दुविधा ये स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के बाद फिर चीन से बाकी आयातों का प्रश्न भी उठेगा। इसलिए हमें लगता है कि बजट के में सरकार की तरफ से कुछ उपाय जरूर किए जा सकते हैं जो चीन से सस्ते स्टील की डंपिंग रोक सकते हैं।